दोस्तों, आपका भारत सिटीजन न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत और चीन के बीच में क्या चल रहा है। हम आपको आज विस्तार पूर्वक इस बारे में जानकारी देंगे। क्या मोदी के बनाए चक्रव्यूह में फंस गया चीन? क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों को जानबूझकर आने को मजबूर किया? जानिए क्या है मोदी जी का चक्रव्यूह जिसमें बुरी तरह फंस गया चीन। दुनिया के बाकी देशों ने भी मोदी की सलाह पर कार्रवाई की। चीन होगा कंगाल। भारत चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में जो सीमा विवाद चल रहा है, लोगों को आइडिया भी नहीं है ये क्या खेल चल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि कांग्रेसी कहते रहते हैं कि चीन भारत की सीमा में अंदर घुस आया, चीन अंदर घुस गया है, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, किंतु सरकार कहती है कि नहीं घुसा है। फिर भी आपने बहुत से समझदार लोगों को यही कहते सुना होगा कि चीन अंदर ही आया हुआ है। यह सब भाषा की वजह से कंफ्यूजन होता है, लेकिन सच तो यही है कि चीन उस क्षेत्र में घुसा है जिसे बफर जोन कहते हैं। जी हाँ, ये सच है। चीन एलएसी को पार करके भारत की ओर काफी आगे तक बफर जोन में आ बैठा है। तो एक तरह से वह भले भारत की क्लियर सीमा में नहीं है, यानी कि हमारी कोई पोस्ट उसके कब्जे में नहीं है, लेकिन बफर जोन में वह भारी फौज के साथ बैठा जरूर है। लेकिन इसका असल सच यह है कि भारत ने उसे कहाँ फंसा लिया है। भारत ने उसे दाना डाल के अपने जाल में फंसाया और अब न आगे बढ़ने देगा न पीछे हटने देगा। लेकिन ऐसा क्यों? सबसे पहले हम आपको बताते हैं बफर जोन होता क्या है। बफर जोन वो जगह है ना जिस पे चाइना कब्जा है ना इंडिया कब्जा है, जो बीच वाला एरिया। तो जनाब, इसके लिए आपको भारत की चाणक्य नीति समझनी होगी। जो दिखाई देता है वह असल होता नहीं है, और जो होता है वह असल में दिखाई नहीं देता। असल में यह है कि हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में बहुत सारे घोटाले हुए, जिसकी वजह भी ये कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच का करार ही था, जो देखने में कांड जैसे नहीं लगते लेकिन समझने में लगते हैं। सोनिया गांधी, कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक समझौता 2007 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने चीन से समझौता किया कि हम दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। कांग्रेस ने चीन से कुछ फंड लिया, कुछ अन्य लाभ लिए, जिसकी जांच सरकार अभी कर रही है। चीन ने कांग्रेस से चीनी व्यापार को भारत में बढ़ाने के लिए छूट लेनी शुरू कर दी। सब्सिडी, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी आर्डर, सरकारी योजना में खरबों डॉलर का निवेश किया। इसकी वजह से चीनी कंपनियां भारत में बड़ी संख्या में आई। सरकार इनको सब्सिडी देती रही, जिसकी वजह से चीन में बना सामान भारत में लागत से भी कम रेट में पड़ने लगा, जिससे भारतीय कंपनियां चीन से आयात हुए सामान से कम दामों पर सामान नहीं दे पाई। इसलिए भारतीय कंपनियों का सामान बिकना बंद हो गया। जब सामान नहीं बिका तो भारतीय कंपनियां बंद होने लगी, जिससे भारत में बेरोजगारी बढ़ी और चीन माला माल होने लगा। और इस सब में हमारे देश को 30 लाख करोड़ का घाटा हुआ और चीन को इससे ज्यादा फायदा हुआ। यह कांग्रेस चीनी पार्टी घोटालेबाजी असल में 30 लाख करोड़ की है, जिसमें मुख्य रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुख्य रोल में है। मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने का लक्ष्य है। किंतु यह सब तभी ही संभव होगा जब भारत की जरूरत का सामान भारत में ही बने, भारतीय कंपनियां बनाएं, भारतीय लोग बनाएं, भारतीय लोग भारत में बना स्वदेशी सामान खरीदें। किंतु यह सब जब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि चीनी कंपनियां भारत से भाग न जाएं, जब तक भारतीय लोग भारत में बना सामान खरीदने और चीन में बना सामान का बहिष्कार का प्रण ले। अब इन चीनी सब कंपनियों को भारत कैसे भगाए और भारतीय लोगों को चीनी सामान चीनी ऐप से कैसे दूर किया जाए? चूंकि भारत WTO का सदस्य होने के नाते यह नियम है कि भारत चीन से व्यापार बंद नहीं कर सकता, न ही रोक सकता। केवल युद्ध की स्थिति में किसी देश पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चीनी समाचार पत्र और चीनी मंत्री कई बार कानून की धमकी दे चुके हैं कि भारत चीनी ऐप पर बैन नहीं लगा सकता, चीन से व्यापार बंद नहीं कर सकता, लेकिन वो भूल गया इस समय भारत का प्रधानमंत्री, जो दुश्मन को मात कैसे देनी है इसे अच्छी तरह जानता है। मोदी जी ने प्लान बनाया है कि चीन को कैसे घेरा जाए ताकि चीन को भारत में बैन किया जा सके और उसे आर्थिक रूप से भारी चोट पहुंचाई जा सके। आपको अमित शाह का संसद में वह बयान याद होगा जिसमें उन्होंने खूब जोर देकर कहा था, जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे, और जिसमें POK के साथ अक्साई चीन का भी जिक्र था। बस तभी से चीन को अक्साई चीन जाने का डर सता रहा है। साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन की जान फंसी हुई है, क्योंकि उसके बिना तो उसकी वन बेल्ट वन रोड अधूरी रह जाएगी, जिस पर चीन अरबों डॉलर खर्च कर चुका है। चीन अक्साई चीन को बचाने के चक्कर में अपने POK के CPEC प्रोजेक्ट को बीच में छोड़कर लद्दाख में सड़कें और रेल मार्ग बनाने में जुट गया। बस यहीं से मोदी जी का प्लान कामयाब हो गया। चीन लद्दाख में LAC पार करके अंदर आना ही था, लेकिन अब इस बात के लिए तैयार नहीं था कि भारत ऐसी प्रतिक्रिया देगा और बात लड़ाई तक आ जाएगी। बॉर्डर पर सैनिक भिड़ गए, जिसमें उसने भारतीय सैनिकों पर हाथ उठाकर भारी गलती कर दी। फिर दोनों तरफ के सैनिक मार गए। इसमें भी चाइना के लगभग 60 सैनिक मरे, जो भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। चाइना को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत प्रतिक्रिया देगा और लड़ाई होगी। बस यही भारत चाहता था, क्योंकि अब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा बन गया और अब इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को बीच में लाकर भारत धड़ाधड़ चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाई जा रहा है।
मोदी जी कांग्रेस के किए कारनामों से चीनी कंपनियों से आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते थे, क्योंकि WTO का कानून ऐसा करने से रोकता है, लेकिन अब कर सकते हैं क्योंकि चीन ने भारतीय बॉर्डर पर सेना लाकर खड़ी कर दी है। इसलिए जैसे ही चीन पीछे हटने की कोशिश करता है तो भारत उसे फिर से उकसा देता है। कमांडर लेवल की मीटिंग में भारत ने एक ही शर्त रखी थी कि LAC से 2 किलोमीटर पीछे रहे चीनी सेना। इससे कम हम कोई समझौते के तैयार नहीं है। घमंडी चीन कैसे पीछे हटा तो वर्ल्ड क्लास में बेइज्जती होगी और भारत अक्साई चीन भी मांगेगा, फिर यहाँ युद्ध करेगा, क्योंकि भारत वहां तक सड़कें भी बना रहा है धड़ाधड़। चीन समझौते पर आने लगता है, किंतु भारत की अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़ी शर्तें हैं जो चीन मानने को तैयार नहीं। इसलिए सीमा पर तनाव पर युद्ध नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी की नीति के कारण चीन चारों तरफ से घिर गया है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्ध के बेड़े पूरी तरह तैयार है, चीन को ध्वस्त करने के इरादे से तैनात है, जिसके साथ 30 देशों का नाटो समूह एक साथ चीन पर हमले को तैयार है। चीन की तरफ से जरा सी हलचल अब उसका खात्मा का कारण बन सकती है। मोदी जी की कुशल कूटनीति चीन को चारों ओर से घेर कर मारेगी। चीन के सामने एक ही रास्ता बचने का है, वो अक्साई चीन और POK के रास्ते से हट जाए। लड़ाई एक अलग मसला है, लेकिन पहले भारत चीन की रीढ़ पर प्रहार कर रहा है। जैसे पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ तोड़ी थी, वैसे चीन की पूरी तरह तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसे कमजोर कर सकता है और खुद को मजबूत कर सकता है। युद्ध तो किसी के हक में नहीं है, इसलिए बड़े स्तर पर युद्ध न भारत करेगा न चाइना करेगा। सीमा पर टेंशन बनाए रखना अब भारत के और विश्व के हक में है। चीन की रीढ़ पर भारत अपने हिस्से का प्रहार कर रहा है, बाकी विश्व अपने हिस्से का प्रहार उस पर करेगा। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, ताइवान, इटली अब मोदी की सलाह पर ही काम कर रहे हैं। ऐसे में अब चीन की बर्बादी तय है। भारत के साथ साथ और अन्य देश भी चाइना सामान का बहिष्कार कर रहे हैं और उनके ऐप को भी डिलीट करवा रहे हैं। इससे भारत को ही फायदा होगा। भारत अपने प्रोडक्ट दुनिया में बेच सकता है, चाइना की भारत जगह ले सकता है। दुनिया भर की कंपनियां भी भारत आ रही हैं। आने वाला टाइम भारत का हो सकता है और भारत दोबारा विश्व गुरु बन सकता है। आपको आज की जानकारी कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक भारत सिटीजन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।